हाँ बैठो। अच्छा मन दिखा मॉर्फोलॉजी का एक बार रिवीजन करो। मैं आपको अभी ठीक है। अरे सही रहा मैंने ये नहीं क्लास ही नहीं ली आप। कितने बजे गए थे आप? तो हम लोग गए अरे हम यहाँ पे 4-6 बजे जाने को मिला। मुझे बैठा के रखा और एक क्लास में केमिस्ट्री पहले हम लोग गए थे लाइब्रेरी देखने। तो ये वाली उधर है। आप लोग मॉर्फोलॉजी का रिवीजन करो ठीक है। इसके बाद आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ठीक है। आप लोग कल हाँ फैमिली बच्चे मैं कराऊंगा बाद में सीट है मेरे पास। रिवीजन कर लिया आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी का? बातें मत करो करो चलो बेटा बातें मत करो आप लोग। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फैमिली बचेगी मुझे पता है, वो मैं आपको शायद कल या परसों करवा दूंगा ठीक है। परसों करवा दूंगा क्योंकि उसका पूरा अभी आपकी एनसीईआरटी फैमिली है नहीं सारी ठीक है। खाली 3 फैमिली से क्या फायदा, 3 पढ़ लोगे आप लोग सही है। और मैं सैटरडे तक करवा दूंगा फैमिली ठीक है कल का। बेटा हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था आपको पता है, और हमारा लास्ट टॉपिक बचा था सीट। क्या बचा था? सीट। तो आप लोग उससे पहले का एक बार जल्दी रिवाइज कर लो। और आज ही हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मुझे लग रहा है आप लोगों को मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम है किस बच्चों कहीं पे, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। वैसे मैंने आपको सीट के बारे में आज बताना था ना, तो मैंने कहा था फिलहाल मैंने समझा दिया था आपको सीट के बारे में। मैंने क्या क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था सीट किससे बनता है? ओव्यूल से। किससे बनता है? और आपको बताया ओवरी से क्या डेवलप होता है? फ्रूट। बताया था आपने मैंने आपको ठीक है।
मैंने कहा था ओव्यूल का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने पूरा देखा था। 3 होते हैं एंटीपोडल सेल, आपको पता है। 2 होते हैं सिनर्जिड, 1 होता है एग सेल। मैंने आपको सब बताया था ना। यहाँ देखो आप लोग, मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ध्यान सुनो, जिसमें 3 होते हैं कौन सेल, एंटीपोडल सेल, 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, कौन से होते हैं, इसके बाद 2 होते हैं सिनर्जिक, और 1 होता है एग सेल। और मैंने कहा था बेटा, जब ये बताओ, मैंने कहा था 2 मेल गैमीट आते हैं, एक का फर्टिलाइजेशन जो करता है वो किससे करता है, एग सेल से। किससे करता है, एक करता है एग सेल से। और यहाँ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, और मैंने कहा था जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ से जो होता है इससे बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। इसीलिए कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है, ये आपको पता है। और इसके बाद जाइगोट कन्वर्ट किसमें जाएगा, एम्ब्रियो में। और मैंने कहा था बेटा एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है, यानी कि एक पोर्शन को बोलते हैं हम लोग पिल्यूल और एक को क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये बात समझ गए आप लोग। और मैंने कहा था इससे जो अरेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, और इससे होता है उसे क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था एंडोस्पर्म क्या करता है, तो ये जो एम्ब्रियो है इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है बेटा, तो हम लोग इतना पता है, बताओ सीड के बारे में। इसके बाद मैंने कहा था सीड 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है जिसमें सिंगल कॉटिलॉन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड। और जिसमें 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड। देखो मैंने आपको वैसे ये बताया था, मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट को पहचानने के लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे तरीके बता दिए आपको। आप लोग लीफ देख के पहचान सकते हो, आप लोग स्टेम देख के पहचान सकते हो, आप लोग रूट देख के पहचान सकते हो। लेकिन जो मेन जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर सीड। अगर डाइकॉट सीड है तो डाइकॉट प्लांट, और मोनोकॉट सीड है तो मोनोकॉट प्लांट। दूसरा, अब आप लोग कुछ बातें सुनो सीड के बारे में। सीड आपको पता है सीड का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर होगा सीड। अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग है तो इसका मतलब उसमें सीड तो होगा ही होगा, ये तो बात कंफर्म है ना। इसके बाद मैंने कहा था सीड जो होता है, बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, शांति से बैठो। इसके बाद मैंने कहा था सीड जब, अच्छा ये बताओ, सीड जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, कौन सी होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो आपको पता है कौन सी स्टेज में होता है, डोरमेंसी। किसमें होता है, और जब उसको सॉइल मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, तो आपको पता है वो जर्मिनेट करता है और उससे क्या बनता है, न्यू प्लांट। पता है हम लोग ये सब बातें। तो बेसिकली हम लोग सीड के बारे में समझ गए। इससे जो डेवलप होगा वो क्या होगा, सीड। और आपको पता है ये जो होता है वो होता है ओवरी के अंदर। किसके अंदर होता है, और आपको पता होगा इसीलिए ओवरी जो मैच्योर होकर क्या बनाती है, फ्रूट, और इसीलिए फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। इतनी बात क्लियर है आप सब लोगों को, ठीक है। दूसरा हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप लोग समझ लो थोड़ा सा। एक चीज आप लोग और समझो। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि सर डाइकॉट सीड कौन सा होता है, मोनोकॉट सीड कौन सा होता है। तो बेसिकली मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मोनोकॉट सीड और बेटा डाइकॉट सीड। आप लोग सोचो, मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, सिंगल कॉटिलॉन हो इसमें एक ही। जैसे आपने गेहूं देखा होगा, देखा है आपने, चावल देखा होगा, एक ही सिंगल कॉटिलॉन होता है, तो इसका मतलब वो कौन सा सीड है, मोनोकॉट। आपको पता भी होगा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मोनोकॉट सीड का, कुछ ऐसा है। इसमें एक मेम्ब्रेन ऐसे करके गई है ऐसे, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया एम्ब्रियो, और ये क्या है बेटा, एंडोस्पर्म है। आपको पता है एंडोस्पर्म, यहाँ से जो एक ऐसे मेम्ब्रेन गई उसको क्या बोलते हैं पता है आपको, ये प्रोटीन की बनी होती है, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है। ये किसी होती है प्रोटीन की, जो डिवाइड करती है एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को। एक बात आप लोग और सुनो, यहाँ पे मैंने कहा था एम्ब्रियो वाले पोर्शन में एक क्या होगा बेटा, पिल्यूल, क्या होगा, और एक क्या होता है, रेडिकल। रेडिकल के बाहर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं पता है आपको, पोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बताओ, पोलियोपेटाइल।
अगर आपको ये सब बातें पता है तो बस। दूसरा आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी पहले बेटा, जो मोनोकॉट सीड होते हैं इनको जनरली बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? आप लोग ये बात ध्यान रखनी है, इनको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब इनके पास एंडोस्पर्म क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और अच्छा कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलते हैं? अच्छा यहाँ पे और सुनो एक बात, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना, मोनोकॉट सीड होते हैं कैसे? एंडोस्पर्मिक। लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन लिखा है उसका नाम पता है क्या है? ऑर्किड्स। क्या लिखा है? जो कैसा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की जो मुझे लग रहा है नीट में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे इसका एक्सेप्शन क्या होगा? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स। और बेटा ये बात आप लोग कतई स्टार बना लो यहाँ पे, नीट में कभी भी आपसे पूछ सकता है। और ये जो होता है ये कैसा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। कैसा होता है बेटा? समझ गए आप लोग? अगर हम डाइकॉट सीड की बात करें, सुनो, तो डाइकॉट सीड जनरली होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन बेटा एक सीड लिखा हुआ है एक्सेप्ट यहाँ भी है, और वो क्या है पता है आपको? वो है कैस्टर। क्या है बेटा? कैस्टर। जो कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक। अगर आपको सीड के बारे में ये बात पता है तो इसका मतलब नीट में पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। जो ये बता रहा है एक्सेप्शन डाइकॉट सीड में, मोनोकॉट सीड में, यही पूछेगा अगर सीड से क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि और कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। समझ गए आप लोग? दूसरा वो पूछ सकता है, आ जाओ, पहला आप लोग स्टार यहाँ बनाओ, दूसरा यहाँ बनाओ, तीसरा वो पूछ सकता है तो यहाँ से फिलामेंट की कवरिंग को क्या बोलते हैं और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं। इससे आपको बताया निकलता है रूट सिस्टम। अब मैं ये बार-बार नहीं कहूँगा, आपको पता लग गया होगा। और इससे क्या होता है बेटा? शूट सिस्टम। अब मुझे लग रहा है आपको कंफर्म हो गया ये चीजें। ये क्लियर हुआ बेटा? सीट के बारे में बताओ किसी को डाउट हो तो एक बार अगर आप लोग कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। और वैसे आप लोग ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली कैस्टर, और बेटा ये कौन सा है? ऑर्किड्स। आप लोग कैसे भी ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन किसी भी टाइम आ सकता है नीट में, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? ऑर्किड्स। और वहां पे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है? कैस्टर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको कैस्टर और ऑर्किड्स का नाम कभी दिमाग में फंसा लो, ये आप ऐसी बात है कि आपको पता होनी चाहिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो आप लोग लिखना चाहोगे लिखोगे बच्चा। इसके बाद हमारा सीट का पोर्शन खत्म हो जाएगा। मैं एनसीईआरटी पढ़ा दे रहा हूँ, इस बार हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी, ठीक है? तो लिखो, आप लोग लिख लो। और कुछ बातें हैं वो बताऊंगा अभी डाइकॉट सीट के बारे में। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरे से? बेटा पानी है, इसको पानी आप लोग इसी उतार लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? और आप लोग बेटा नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, और जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ वो आप लोग लिखते रखो, ठीक है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नीट के लिए। देखते रहा करो आप लोग, समझ रहे हो बात को? अबे गधो, राइटिंग तुम्हारी कॉपी चेक करना हो रही, तुम्ही को पढ़ना है, कैसे भी लिखो। तुम तो वही बात हो गया कक्षा 8 वाली ना, कि राइटिंग तो साफ होना चाहिए, चाहे कम पीछे हो जाए चाहे आगे हो जाए। गुड मिलता था ना उस टाइम, गुड।
आपको पता है? एक्सीडेंट में ज़्यादा अच्छा राइटिंग होता था। मुझे एक बात अभी भी ध्यान है, जब मैं अच्छा ऐसे सेकंड थर्ड में था तो जनरली मैं नहीं पिटता था लगा टीचर से। बच्चे होते नहीं, कुछ तो डेली पिटते हैं, उन्हें पता होता है इसको पीटना है ना। और पहले के टीचर आपको पता है मारते बहुत थे, वो ये नहीं देखते तुम कहाँ से आते हो क्या हो, वो जब मारते तो बिगड़ मारते थे। मैं एक बार बिठाता, मुझे खूब ध्यान है, बहुत अच्छे से बिठाता। और गलती मेरी पता क्या थी, खाली आपने देखा होगा जैसे जनरली कॉपी का नाम ऐसा होता है तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना ऐसे, मैंने लिखा था ऐसे, उसने यहाँ पे थप्पड़ मारा था मेरे, और मेरा जो वो पूरा उसके जो उंगली थी उनकी टीचर्स की वो पूरे यहाँ पे आ गई। तो ध्यान है मुझे। फिर 3 दिन में स्कूल नहीं आया था तो उनके फादर को फोन किया था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो गई थी बच्चे से। देख लिया हम लोगों ने, देख लिया देखो जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उसके बाद कौन सा चैप्टर बेटा, सेल को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वो वाला आपकी शेड्यूल में है नहीं। इसके बाद स्टार्ट होगा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। और बारिश हो रही सबके घर पे, इधर मैंने सुना है देवा नदी उसमें वो बाढ़ आने वाली है, ऐसा है? ये कहना नहीं, ये तालाब है तो मैंने सुना बेटा जिसका गांव देवा नदी के पास है बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। और बच्चे होंगे ना, ऐसा कोई बच्चा इसका गांव देवा नदी के पास है वाली है, क्या होता है बाढ़ आती उड़ जाता है, वो खेत चले जाते हैं अंदर हैं, खेत कर जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलो सीट वाले पढ़े हैं, पढ़ ले। ये तो लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने यहाँ सुनो अब बोलो मत कभी, मैंने यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने कहा देखो आप लोग ध्यान रखना मोनोकॉट सीट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट सीट नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट सीट एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है उसका, ऑर्किड्स। और डाइकॉट का एक्सेप्शन क्या है। इतनी बात अगर आपको बताए तो मुझे लग रहा है कि नीट में आपका क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं, चलो सीट वाइज पढ़ लेते हैं। बेटा किताब निकालो सब लोग।
ध्यान सुन लो लास्ट टॉपिक, ठीक है। और एक बात आप लोग और सुनो, मॉर्फोलॉजी को बेटा लगातार पढ़ते रहना अभी बार बार, वरना आप लोग भूल जाओगे। अभी तो आपको आसान लगता होगा लेकिन भूल जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। बार बार रिवाइज कर लेना एक बार। एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ऐसे टॉपिक आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो अगर हम बात करें सीड की, तो अभी मैंने जो जो बताया आपको सब कुछ वही लिखा होगा, आप लोग खाली अंडरलाइन कर लेते हैं इसको बैठ के, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ देखो कह रहा था ओवल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। मैंने कहा था ओवल्स किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में। कह रहा है आ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। सीड के पास क्या होता है, तो सीड कोट होता है ऊपर, और अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। कह रहा था एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ कौन सा पार्ट, रेडिकल और बेटा क्या होगा, पिलीमिड। यानी कि दो कॉर्डन होंगे तो ग्राम ऑफ बी, और सिंगल होगा तो क्या होगा, बीट और मेज। समझ गए। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, सीड के पास अगर एक है कॉर्डन तो मोनोकॉट, और अगर दो है तो डाइकॉट। आप लोग ये समझ पा रहे हो कि एक और दो का मतलब क्या बता रहा हूँ। जैसे आप लोग चना देखा है, चना जब उसका हम ऊपर का छिलका हटाते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो कैसा है, डाइकॉट सीड। ऐसे ही आपने चावल देखा है, छिलका हटाओ क्या दो पार्ट डिवाइड होता है, नहीं, तो इसका मतलब कैसा है, मोनोकॉट। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले दो क्या करें, अब स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, डाइकोटियोनस सीड का। तो देखो ये एक सीड है, ये क्या है बताओ, चना है, ये सीड कोट है ऊपर का। हाइलम एक जगह होती है जहाँ सीड अटैच होता है, ठीक है, ओवरी से। माइक्रोपाइलिक पोर होता है इसके ऊपर, जहाँ से ऑक्सीजन और CO2 या वाटर क्या करता है, आता जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखो क्या कह रहा है, एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। क्या बोलते हैं उसको, द सीड कोट हैज टू लेयर्स। आउटर बेटा कौन सी है, टेस्टा, और इनर कौन सी है, टैगमेन। अगले कह रहा है द हाइलम इज अ स्क्वायर ऑन द सीड कोट थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। फ्रूट का मतलब ओवरी, मतलब हाइलम वो एरिया होता है जहाँ से कोई चीज क्या होती है, अटैच होती है। जैसे आपने किडनी के पोर्शन में पढ़ा होगा, हाइलम देखा था हमने, किडनी में जहाँ से नर्व निकलती हैं या फिर आर्टरी वेन्स निकलती हैं उस एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जहाँ से अटैच होता है उस एरिया को बोलते हैं हम लोग हाइलम, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा above the hilum is a small pore, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, और कह रहा है सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियल एक्सिस एंड टू कॉटिलॉन। कितने होंगे, दो। कह रहा है द कॉटिलॉन आर ऑफन फ्लैशी और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। आप लोग बताओ इसके पास क्या होता है, तभी तो हम लोग सीड खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड क्या होता है, स्टोर फॉर्म में होता है, और इसीलिए आप लोग बताया जाता है कि सीड खाया करो। कहते हैं कि चना खाया करो लोगे। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द पिलीमिल। तो देखो एक पार्ट ये लिखा हुआ है पिलीमिल, एक पे लिखा हुआ है रेडिकल। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे स्टार बनाओ आप लोग। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, कहाँ गया, हाँ ये है, ये कह रहा है कैस्टर द एंडोस्पर्म कैसा होता है, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसने बोला है कि जो कैस्टर है वो कैसा सीड है, एंडोस्पर्मिक। जनरली कैसे होते हैं ये, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो कह रहा है इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। लिखा है बेटा सब। और इज मैच्योर सीड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, एक बात और सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आएगा स्टेटमेंट से। कैसे आएगा, स्टेटमेंट से। और वो आपको कहाँ पे आएगा, यहीं पे, कि बताओ एंडोस्पर्मिक होता है नहीं होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है या एंडोस्पर्मिक होता है, डाइकॉट लिख देगा या फिर मोनोकॉट लिख देगा, ठीक है। आप लोग अगर सही से सब कुछ पता है तो आप लोग आंसर कर सकते हो। दूसरा आप लोग एक बात और ध्यान रखो, एनसीईआरटी की बेटा लाइन को बहुत अच्छे समझा करो, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे समझा है तो आपको टॉपिक देख के ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से वो कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। समझ गए आप लोग। यहाँ दो बातें मुझे लगी जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला मुझे लगा कि डाइकॉट सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कैस्टर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, पहली बात। और दूसरी यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे यही है और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, रेडिकल फिल्म आपको पता है सब कुछ, कोई बात नहीं। अगले आते हैं मोनोकॉट सीड पे। इसका देखो ये स्ट्रक्चर है मोनोकॉट का। बताओ बेटा ये क्या है, आप लोग बताओ ये क्या है, एंडोस्पर्म। देखो ये स्क्यूटेनम इसको बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, पिलीमिड और रेडिकल। ये एलोएम लेयर है, स्टार मार्को नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सीड कोट और फ्रूट बॉल जो ऊपर वाली है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था एलोएम मेम्ब्रेन से। ये प्रोटीन बनी होती है और ये पूछा था खाली कि बताओ
एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को डिवाइड करने वाली लेयर का नाम क्या होता है? बस इतना हो जाता है। नीट में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन थोड़ा आते हैं अगर आप लोग बहुत आराम से पढ़ रहे तो, लेकिन चीजों को बस याद रखो खाली। ऐसा मत करना कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी, आप लोग प्लानिटम सब भूल गए। बस इतना ध्यान रखना नीट में खाली, आपके बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हर टॉपिक नहीं होता है, एक चैप्टर होता है, उसमें आपको 50 बातें अगर इंपॉर्टेंट है तो वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आज पूछूं मैं, चाहे वो मैं 2 महीने बाद पूछूं। अगर आपको पता है, जैसे मैंने अभी सपोज मानो एग्जाम्पल सीट के बारे में बताया है, अब ऐसा नहीं कि अभी सुना आप लोग कल भूल जाओ, तो वो पढ़ाई नहीं होती है। नीट वाले बच्चे का ये मतलब होता है कि अगर ये बात मैं 4 महीने बाद पूछूं तो आप लोग तुरंत पहली बार में बता दो सर आपने सीट के बारे में ये इंपॉर्टेंट बताया था। और अगर आपको इतना पता है, और मुझे लग रहा है कि हर फाइलम हर टॉपिक से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ये बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लगभग मुझे 8 साल ये देखते हुए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और बेटा जब सिलेबस वही है तो क्वेश्चन का आंसर ना आएगा, क्वेश्चन ही वहीं से आएगा, बस वो क्वेश्चन देने का तरीका चेंज कर देते हैं, जो आप लोग वहीं फंस जाते हो। जैसे कभी कभी उन्होंने मैचिंग ज़्यादा कर दिया, कभी स्टेटमेंट दे दिए। अब बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से आया है, नॉर्मली टॉपिक भी वही है भाई। सीट से अगर 10 साल में क्वेश्चन देगा तो यहीं से, कोई और थोड़ा बढ़ा देगा। साफ साफ क्लियर है कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चन करने में अगर आप 80 प्लस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने नॉर्मली अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ा है तो। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा मोनोकॉट सीट की। अगर हम यहाँ पे मोनोकॉट का देखें तो देखो कह रहे हैं जनरली मोनोकॉट सीट आर एंडोस्पर्मिक, पहले लाइन लिखा हुआ है, बट सम इन एच, जैसे ऑर्किड कैसा होता है, स्टार बनाओ यहाँ पे। और मैं पहले चैप्टर से आपको स्टार बनवा रहा हूँ, ध्यान रखना, और वो स्टार आप लोग बना के अच्छे से रखो, बाद में काम आएंगे, और वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप पहले टेस्ट देने आओगे तभी से। और सीट ऐसा नहीं कि मैं टाइप कर रहा हूँ बैठ के कि ये बच्चों को मैंने स्टार बनाया तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मुझे तो देखने को तब मिलता है जब मैं यहाँ आता हूँ, समझ रहे आप लोग, आपके पास आता हूँ, हाँ सीट टेस्ट कैसा हुआ तो या मुझे भेज दिया जाए उसी दिन, समझ रहे आप लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान रखो, जहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगले कह रहे हैं इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, सीड कोड इन मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट बॉल। द एंडोस्पर्म कैसा होता है, बल्की होता है। कैसा होता है, बल्की का मतलब फूला हुआ। एंड स्टोर फूड होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन लेयर, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वेओलर लेयर। इसको अंडरलाइन करो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे थे एम्ब्रियो इज स्मॉल situated ग्रो एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सीड शेप्ड कॉर्डन नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम। क्या बोलते हैं, जो रखा हुआ होता है एम्ब्रियो। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ फिलिंगुल, और क्या होता है, हां बताओ कहां पे, ये वाला, ये यहाँ देखो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सीड शेप कॉर्डन, जो पूरा कॉर्डन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटिलम। सीड शेप का मतलब एक शेप बता रहा है, वो पता नहीं है सीड का मतलब हिंदी क्या होता है, अरे उसकी शेप कैसी शेप होती है हिंदी में बताओ, अरे वो शेप का आकार तो मुझे बताया कहते, सीड की हिंदी क्या होती है, बीज, सीड नहीं सीड, हिंदी क्या, कवर, कवच, अच्छा ठीक, हाँ उसी की शेप की होता है। The filament and radical are enclosed in seeds, जिसे आपको पता है, which are called क्या बोलते हैं, कोलियोपेटाइल एंड कोलियोलाइजा। समझ गए आप लोग? तो आप लोग बताओ यहाँ सीट में आपको कोई प्रॉब्लम है किसी में? अब आप लोग ये बताओ मुझे एक बार देख के पूरी एनसीईआरटी कि आपको कोई भी लाइन है, कोई भी मतलब आपको ना बताओ तो मुझे बता सकते हो अभी भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं कल या परसों आपको फैमिली कराऊंगा, ठीक है? परसों करा दूंगा क्योंकि एक पूरा हम लेंगे लेक्चर और उसमें सारी फैमिली में ट्राई करवा दूंगा। परसों करा दूं और अरे सैटरडे करवा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है। सैटरडे को छुट्टी है किसकी? आज क्या दिन है वैसे? अरे अब तो स्टार्ट हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी दिन करवा देंगे, बहुत है। चलो बेटा एक बार हम लोग देखो पूरे चैप्टर, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? एनाटॉमी। आज लास्ट सोमवार है, इसके बाद हो गया सामान। चलो ठीक है। अच्छा सोमवार में इसलिए बच्चे कम आते हैं, लग रहे हैं, ये भी एक रीजन है।
बारिश हो रही, लेकिन ये भी रीजन है थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी गांव में कोई ना कोई जानने वाला होगा, तब नहीं आएंगे। दूसरा, बहुत देवियों ने फास्ट रखा होगा। देवियों ने फास्ट नहीं रखा है, किसने रखा है यहाँ पे? सभी ने रखा, अलग अलग मुझे लग रहा है। चलो अच्छी बात है वो तो। फास्ट का मतलब ये नहीं होता है कुछ मांगना, फास्ट का मतलब ये होता है आपका एक दिन जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे आराम मिल जाता है, ठीक है। और एक महीने में कोशिश किया करो, एक बार रख किया करो फास्ट। हर मंडे को तुम लोग तो पुजारी लोग हो, मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो पुजारी नहीं है। उपवास बोलते हैं, उपवास। आप लोग पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ एक बार, मेरे टीचर थे, वो रखते थे मौन व्रत। मौन व्रत जानते हो आप लोग क्या होता है? और वो ऐसे लगते थे एक दिन का, 15-15 दिन का। लेकिन ऐसे लोग वो रखते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनको रखना होता है। मौन व्रत का मतलब होता है कि वो किसी से भी नहीं बोलेंगे। अगर उन्हें 11 दिन का रखा है तो 11 दिन तक किसी को नहीं बोलेंगे। आप लोग रह लोगे ऐसे? कोई बच्चा यहाँ पे एक है जो मौन व्रत रह लेगा? रह लोगे? तुम तो मौन का अमौन कर रहे हो, शांत रहो। मौन व्रत का मतलब होता है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है किसी से। रह सकते हो वैसे तो, किसी को बताना है, लिख के बता देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन घर पे रहोगे तो घर वाले कहेंगे हर कहीं पागल तो नहीं हो रहा है। चलो बेटा, मुझे लग रहा है आपका मॉर्फोलॉजी तैयार होगा पूरा। बस एक काम करना, आप लोग एग्जाम में देख लेना, ठीक है, याद कर लेना, और ये काम आज ही करना एग्जाम पे मॉर्फोलॉजी के। और सुनो, मैं कल अगर आप आऊँ तो आप लोग बेटा मॉर्फोलॉजी एग्जाम पे लिख के लाना, मैं देखूंगा आपको, चेक करूंगा एक बार लिख रहे हो एग्जाम पे। और अगर आप लोग जहाँ अगर आपने लिख लिए तो आप लोग मुझे एक बार फोटो दिखा देना फोन में, ठीक है। पता तो लगे तुम लोग काम कर रहे नहीं कर रहे हो, खाली ऐसे खाली बस। और इसका बिना एग्जाम पे याद करे काम नहीं चलेगा मॉर्फोलॉजी का, आपको एग्जाम पे याद करने ही करने होंगे, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ। अब सुनो आप लोग कुछ बातें बेटा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बोलो मत कोई भी। हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा आपको एनाटॉमी का मतलब पता है? सब बच्चों को मैंने बताया था, एनाटॉमी का मतलब सिंपल सा होता है इंटरनल स्टडी। आप लोग मुझे ये बताओ खाली, अब आप लोग ध्यान सुनो खाली, बोलो मत कोई भी। हम लोग किताब पढ़ेंगे तब पढ़ लेना, पहले आप लोग समझ लो खाली पूरा, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा अभी, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ा। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको रूट के बारे में बाहर से बताया, स्टेम के बारे में बताया, लीफ के बारे में बताया। क्या मैंने अंदर का स्ट्रक्चर बताया आपको? या मैंने स्टेम का अंदर का बताया कौन सा टिश्यू होता है? नहीं बताया ना। मैंने फ्लावर के बारे में बताया आपको, फ्रूट के बारे में पढ़ा, लेकिन सीड के बारे में पढ़ा, सबके बारे में पढ़ा हमने। वो होता है मॉर्फोलॉजी। अगर हम अंदर के प्लांट देखें, आपने देखा होगा बहुत कटे हुए प्लांट देखे, प्लांट काटते हैं तो आपको क्या सारे स्ट्रक्चर अंदर के एक जैसे लगते हैं? प्लांट में एक जैसा लगता है? आपको लगता है लकड़ी है, क्या दिक्कत है? लकड़ी है या नहीं है, वो दो चीजें दिखती हैं आपको। लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो अंदर से भी प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लांट। जैसे अगर हम बात करें, आपको बताया डाइकोट प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है? मोनोकोट। आप लोग बताओ बेटा, अगर डाइकोट प्लांट है और डाइकोट प्लांट अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है तो कोई तो रीजन होगा, जो मैंने आपको बताया था। अगर मोनोकोट प्लांट है और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपको बताया जैसे मोनोकोट प्लांट, धान का प्लांट ले लो आप लोग, कितना छोटा होता है। और आपने डाइकोट प्लांट देखा होगा कितना मोटा होता है, जैसे आम का प्लांट इतना मोटा हो गया। क्या रीजन है कि मोटा क्यों हो गया और बहुत छोटा क्यों रह गया?
ऐसे ही हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे ब्रायोफाइट हम देखते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, कुछ तो रीजन होगा जाइलम फ्लोएम नहीं है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा हाइट में पानी पहुँचाना ही नहीं है, तो जाइलम फ्लोएम क्या करेगा। लेकिन अगर हम अंदर ये जाइलम फ्लोएम नहीं है या सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम किस बेस पे बोल रहे हैं, एनाटॉमी बेस पे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अंदर का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, आपको पता है वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम लोग पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम देखें अंदर का प्लांट, तो आपने देखा होगा कि अंदर से जो प्लांट होता है उसमें आपको पता होगा कि कैम्बियम रिंग है या नहीं है, इस बेस पे हम लोग बोलते हैं। मैंने आपको कहा था रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बता चुका हूँ ये बात, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, पता है आपको, और वो उसमें क्या बनता है, कैम्बियम रिंग, कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अगर वेस्कुलर कैम्बियम है तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो एक बार मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि मोनोकॉट डाइकॉट का इंटरनल क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बात आप लोग खाली सुनो बस, अभी आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक बार देखो बेटा, अगर मैं कोई ये स्टेम है, क्या है, ये स्टेम है, गोला सही बन गया, एक स्टेम है, इसके बाद आपको पता होगा अंदर से भी अगर आप देखोगे तो, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कैसा होगा। अगर अंदर से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, और इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, बोलो मत में भी, अब अभी आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। बेसिकली जो आपकी टिश्यू होती है, क्या होते हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में, आपको पता है सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू सिस्टम बनता है, ठीक है। जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, पूरे प्लांट की आउटर कवरिंग, चाहे लीफ ले लो, चाहे रूट ले लो, चाहे स्टेम ले लो, कुछ भी ले लो, आउटर कवरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये बात समझिए आप लोग, यानी कि पूरे प्लांट की आउटर कवरिंग, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, पूरे प्लांट की आउटर, अब यहाँ पर लिखना मत, खाली समझ लेना एक बार, ठीक है, वरना एनाटॉमी आपको फिर लगेगा कि घटे, मतलब कोई चैप्टर का पहले आप लोग समरी समझा करो पूरा। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा तुम्हारा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे समझो। देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले तो पढ़ेंगे हम लोग रूट हेयर के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट हेयर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेम हेयर, जिसे बोलते हैं ट्राइकोम्स, क्या बोलते हैं बेटा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है, बैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टोमेटा, और हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल लेयर के बारे में, यानी एपिडर्मल सेल के बारे में। यानी कि हम इतनी चीजें किस में पढ़ेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, पहला हो गया। दूसरा बेटा जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इतना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये बात समझे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे कैम्बियम रिंग है या फिर नहीं है, इतना पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जहाँ पे वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होता है, समझ गए आप लोग। और बेटा एक बार बताओ, देखो एक टिश्यू ये हो गया, पहला हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर, और तीसरा सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको मैं हटा दूं, यानी कि ऐसे हो सकता हूँ एक्सेप्ट एपिडर्मल और वेस्कुलर, जो बचता है वो उसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं, आपको पता है कॉर्टेक्स रीजन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मेडुलरी रे के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे
जैसे हाँ मेट्रो रे हो गई तुम्हारी, इसके बाद तुम्हारा पेरिसाइकिल हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कॉर्टेक्स। ये 3-4 रीजन पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ साफ साफ, आप लोग सिंपल भाषा में बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट वेस्कुलर एंड एपिडर्मल, इसको अगर हम हटा दें तो जो भी बचता है वो किस में आता है बेटा, ग्राउंड टिश्यू में। क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू। समझ गए आप लोग। तो हम लोग 3 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी पूरी हम देखेंगे एनाटॉमी कि यहाँ पे कैसे फंक्शन होता है, यानी कि कौन कौन से सेल होते हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ गए आप लोग। तो ये आपको 3 पोर्शन मिलते हैं किसी भी प्लांट्स में। क्लियर हुआ। तो आप लोग एक बार ये लिख लो ऐसे करके, फिर इसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे। आप लोग स्कूल खुल रहे हैं अभी क्या, कॉलेज? अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पे 12th के बाद जितने बच्चे हैं सब लगभग यहाँ बीएससी या ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। ऐसे कितने बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं इंटर के बाद? चलो अच्छी बात है, एक ही नाव बैठे हो और सब 2 नाव बैठे हैं। नहीं देना था तुम्हें, खाली तो क्या कर लोगे बीएससी करके, आपको बताओ हैं? घर वालों को विश्वास दिलाओ, अगर उन्हें समझाओ बीएससी के बाद कितना लंबा प्रोसेस है। आपको पता है ये बात, टीचर बनना इतना लंबा है। बीएससी के पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कितनी साल है। 3 साल बीएससी करना है, 2 साल एमएससी, 5 साल, 2 साल गेट करना है। लगातार पढ़ोगे तो 7 साल के बाद आप सोच सकते हो कि मैं टीचर बनूंगा। 7 साल के बाद, और वो भी साथ में आपके क्या होना चाहिए, नॉलेज। फिर आप 5 साल वेट करना वैकेंसी का। कितनी साल हो गए, सुनो सुन लो आप लोग, गलत ना करो, 7 और 3 5 12 साल, और 12 साल के बाद रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये है टीचर बनने का प्रोसेस। समझ गए आप लोग। अब इतना ज्यादा मत सोचो, सही है। उसके बाद की पीएचडी कर लेंगे तो फिर वो जो होता है इस लाइन में पता होता है। 12 साल में नीट निकल ही आएगा। और मुझे लग रहा है कि 12 साल के और क्या रहे, 12 साल के आप लोग 4 साल का दे दो, मैं 100 बता रहा हूँ, हर बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे यहाँ पे बैठे। और टीचिंग लाइन में वैकेंसी में पता कितनी आती हैं? अभी एंटी ग्रेड में आई है 50 वैकेंसी खाली बस बायोलॉजी की, ओनली 50 पूरे यूपी में। अब भाई तुम्हें 12-13 साल मेहनत करने के बाद ये तो बनोगे नहीं, गांव वाले टीचर बनोगे, ये तो बनोगे नहीं, ये तो कंफर्म है ना। तो सोचो 50 वैकेंसी, कॉम्पिटिशन दोनों कितना हाई होगा, मतलब 50 वैकेंसी खाली यूपी में, पूरे यूपी में। इससे ज्यादा तो जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट में टीचर लगेगा तो समझ लो इससे ज्यादा जिला है। समझ रहे हो आप लोग। तो इतना कठिन कंपटीशन करना चाह रहे हो, या फिर इधर सही है नीट में कंपटीशन। आपको पता है कितना, मतलब कंपटीशन है यहाँ भी, लेकिन आपको ये तो पता है हर साल सीट आएंगी इतनी 50,000, और वहां पे तो पता ही नहीं है कब वैकेंसी है। अभी क्या हुआ, अभी एंटी ग्रेड में 8 साल बाद वैकेंसी आई है, 8 साल के बाद। मैंने आपको 5 साल बताए थे खाली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ लग जाओ बेटा 3 साल मेहनत से, उधर आप लोग खाली बस पेपर दे देना, चलो एडमिशन ले लिया कोई बात नहीं, बात करता हूँ 50+% बना लेना, और क्या करना। अरे आप लोग लिख रहे थे ना, मैंने सोचा बच्चे सामने से बैठ गए भाई। अच्छा ये लिख रहे थे ना, ये चला गया। अच्छा अभी रुके 1 मिनट। अरे आएगा नहीं ये,
ये भाई, अरे ये कैंसिल हो गई। सर लिख लिए लिखूं बताओ आप लोग, लिख लिया? कैसे बच्चे, कितने बच्चे लिख लिया? लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाले को आप लोग लिख लो। क्या वो कौन सा बचा? ग्राउंड टिश्यू। तो आप लोग ऐसा करो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखो लिखो लिखो। थर्ड जो तुम्हारा था वो कौन सा था? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और इसमें मैंने लिखवाया था, इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट में होता क्या होता है? वेस्कुलर और एपिडर्मल को छोड़ दो, जो बचता है वो क्या बचता है? ग्राउंड टिश्यू। यानी क्या लिख लो आप लोग? एक्सेप्ट लिख लो, वेस्कुलर एंड कौन सा बेटा? एपिडर्मल। उसके बाद जो भी होता है वो क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। जिसमें हमारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, सही, मेडुलरी रे हो गया, पिथ हो गया, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आते हैं? मैं इसलिए लिखवा रहा था अभी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे सुने, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे, और इसके बाद पिथ, ये सब चीजें किसमें आती हैं? ग्राउंड टिश्यू में। आप लोग चाहो तो आप ये भी लिख लो सर, ये सभी तो आता है ग्राउंड में। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। देखो, रूट हेयर, स्टेम हेयर, क्यूटिकल, स्टोमेटा, इसके बाद तुम्हारा ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे और पिथ, और इसके बाद आपको पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम। बस यही तो है एनाटॉमी, और क्या है? समझ गए आप लोग एनाटॉमी क्या है? बस इसके बारे में पढ़ना है। आप लोग 6 घंटे पढ़ रहे हो लगातार घर पे हैं? सब बच्चे नहीं पढ़ रहे 6 घंटे? बेटा पढ़ो आप लोग 6 घंटे। कोई ज्यादा बता रहा हूँ क्या? बहुत कम बता रहा हूँ 6 घंटा। तो हम लोग 2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते? क्या बात है, इतना नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? और मुझे लगता है इतना आपको पढ़ना चाहिए अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो। आपने एक वो देखा है लिखा हुआ? मैंने देखा था, अगर आप अभी 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो आपको 12 घंटे काम करने के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। अभी पंक्ति में पढ़ना है 6 घंटे, उसके बाद 12 घंटे कहाँ काम करना है? धूप में काम करना है। और मैं बार बार बताता हूँ, नौकरी इतना आसान नहीं, ध्यान रखना ये बात। मजदूरी नहीं, नौकरी बता रहा हूँ। चलो बेटा, आप किताब निकालें, थोड़ा पढ़ लेते हैं एनाटॉमी के बारे में, ठीक है? और उसके बाद हम लोग फिर से ये करके सबके बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो आप लोग ऐसा करो, किताब निकालो, चैप्टर निकालो एनाटॉमी। देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है चीजों को। बस आप लोग थोड़ा फोकस रखो। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब सही है, हम प्लांट ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लांट की इंटरनल स्टडी क्या बोलते हैं हम लोग? एनाटॉमी। और फ्लावरिंग प्लांट किसमें आते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म में। किसमें आते हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं, यू कैन वेरी easily see the structural similarity and variation in the external morphology of the larger living organism both plant and। ये सिंपल सा ये कह रहा है कि बेटा एक बार बताओ आप लोग, मॉर्फोलॉजी से एनाटॉमी कठिन नहीं है क्या? है ना? मॉर्फोलॉजी तो आप बाहर से देख लेते हो कि किस प्लांट का लीफ कैसा है, किस प्लांट का फ्लावर कैसा है, कलर कैसा है, आप देख लेते हो कि उसका, जैसे आप एनिमल की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोग बाहर से दिख जाएगा आपको कैसा उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एनाटॉमी करना हो तो कैसे करोगे? जैसे आप लोग मानो, आप लोग समझो, जैसे मैं अगर आपको लीवर के बारे में पढ़ाता हूँ तो आपने देखा थोड़ा है कि मेरा लीवर कैसा है, नहीं देखा है ना? तो इसका मतलब
ये तो आप लोग सोच सकते हो एनाटॉमी कितना कठिन है, लेकिन आप लोग बाहर से देख रहे हो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो आप लोग। तो एनाटॉमी क्या है, थोड़ा सा कठिन है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटरनल स्टडी करना पड़ता है। मुझे एक डायलॉग आता था जल्दी आ रही थी, एक मूवी शायद आपने देखी, साउथ की मूवी है, मैं डायलॉग बहुत याद रखता हूँ। डायलॉग नहीं मतलब एक बात की जिसमें मुझे अच्छी लगी बात, नहीं वो नहीं वो ऐसा होता है, वो जो कि लड़की, आपने वो मूवी देखी होगी, लड़की होती है वो शायद कुछ बड़ा पद MLA का नहीं क्या होती है, कुछ होती है MLA शायद, अब ये सुन लो। अब जो लड़का होता है वो जाता होता है, तो वो उसको गेट पे रखा होता है, वो रोकता है, कहता है अभी तू मैडम के पास कैसे मिलने जा सकता है, मतलब वो गरीब होता है लड़का थोड़ा सा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मैडम है, इससे मतलब प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ कहता है। तो वो कहता है कैसे, मैं कैसे मान लूँ ये बात, तू कहता है ये होता है, वही कहता है सुन तो लो पहले। वो कहता है कि ये बता तूने अपना किडनी देखा है, कहता नहीं देखा है, तूने लीवर देखा है, नहीं देखा है, तूने अपना ब्रेन देखा है, कहता नहीं देखा है, तो ये बता फिर तू ब्रेन के अंदर का प्यार कैसे देख पाएगा। अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात है और सही बात है। कैसे ये तो बहुत ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन हो कैसे सकता है, ये तो बहुत नॉर्मल केस हो, एक्सेप्शनल केस हो गया, इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ म्यूटेशन हो जाएगा तो जाने कोई प्रॉब्लम होगी तो हो ही जाएगी। नहीं चलो बेटा, मैंने वो खाली डायलॉग देखा है, मूवी नहीं देखी पूरी, इसलिए मुझे याद नहीं है मूवी कौन सी है, मैं खाली डायलॉग देख लेता हूँ उसका, और ज्यादा नहीं देखता। ये देखो similarly if were to study the internal structure one also finds several similarity as well as differences। अगर हम कोई प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी बहुत सारी सिमिलरिटी होती है और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, समझ गए आप लोग। कह रहे दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। इस चैप्टर में आप लोग क्या करोगे, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे और हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी में आपको बता चुका मैं बात। कह रहा है प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट सो डिफरेंट इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर within angiosperm the monopod and dicot are also seen to be anatomically different, internal structure also show adaptation to diverse environment। आप लोग ये बताओ मुझे, ये इसका मतलब क्या, सुनो ये कह रहा है कि आप लोग देखोगे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे प्लांट का, तो मैंने साफ साफ बताया आपको बेटा मोनोकॉट डाइकॉट में क्या होती है, डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आपको साफ साफ दिखता है भाई, किसी का स्टेम देखोगे आपको पता है मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरा आप लोग अगर, अच्छा ये बात बताओ मुझे, मैं पहले बता दूंगा आपको, देखो किसी भी प्लांट का कोई स्ट्रक्चर होता है या वो एनिमल का ले लो, वो अगर आपसे पूछ रहा है कि डिपेंड किस पे करता है, तो वो करता है इन्वायरमेंट पे। किस पे करता है, इन्वायरमेंट में, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है। आप लोग बताओ अगर कोई हवा में उड़ रहा है तो उसके पास पंख होंगे, अगर कोई पानी में रह रहा है तो उसके पास गिल्स होंगे, अगर कोई टेरेस पे रह रहा है तो उसके पास लंग्स होंगे। इसका मतलब उसने अपने आप को एडप्ट ऐसे टाइप से किया है। तो यहाँ पे भाई बता रहा है कि अगर कोई प्लांट, या देखो अगर कोई मोनोकॉट है और उसके पास अगर क्या नहीं है, कैम्बियम रिंग नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसका इन्वायरमेंट ऐसा होगा, उसका लाइफ स्पैन ऐसा होगा। अब किसी प्लांट का अगर 4-5 मंथ का लाइफ स्पैन है और आप लोग सोच रहे हो कि कोई ज्यादा बड़ा ना हो, तो इसका मतलब नेचर ने वैसे ही, भाई इवोल्यूशन का यही तो मतलब है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को वैसा ही ढाल लेना, वो सब क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। तो उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि उसी के तरह इनका क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का। अब यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट, ये यहाँ पे बेटा ये लिखा है डाइवर्स इन्वायरमेंट। चलो आ जाओ। अब आप लोग ध्यान रखना, अगर वो ये पूछे कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस बात पे डिपेंड करता है, तो किस बात डिपेंड करता है, डाइवर्स इन्वायरमेंट, वो यानी किस इन्वायरमेंट में रहता है। और ध्यान रखना एक तो क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं बेस्ड ऑन, बताओ किस बेस पे क्या हुआ है, मैं सब कुछ आपको बताता चल रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा टिश्यू सिस्टम, किस बात करेंगे। तो मैंने कितने बताया आपको, 3। पहला कौन सा बताया, एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड और तीसरा वेस्कुलर। तो देखो 3 ही है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर आपसे क्या है कि बताओ टिश्यू का जो लोकेशन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बताओगे, उनके फंक्शन के बेस पे।
भाई फंक्शन ही ऐसा करेंगे वैसे ही लोकेशन होगा। ठीक है अब ठीक है, कह रहा है वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी कि किस टाइप की सेल है उस टाइप से हम बोलते हैं टिश्यू। कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। किस बात पे डिपेंड करता है? लोकेशन क्या है, यानी कि उसका फंक्शन कैसा है, कहां पे है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप। पहला कौन सा है बेटा? एपिडर्मल। दूसरा कौन सा है? ग्राउंड, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और तीसरा होता है वेस्कुलर, और जिसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। समझ गए हम लोग? तो हम लोग बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे 3 सिस्टम के बारे में। पहला कौन सा है? एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड और तीसरा वेस्कुलर। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, अगले हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं एपिडर्मल। अब मुझे बताओ एपिडर्मल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बताओ। सबसे पहले पढ़ेंगे रूट वाले पार्ट में, रूट हेयर। क्या पढ़ेंगे? रूट हेयर पढ़ेंगे। दूसरा मैंने कहा था क्यूटिकल, एक वैक्सी लेयर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, पता है आपको। और चौथा किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइकोम्स, यानी कि स्टेम लेयर। तो पहले मैं आपको ये चीजें समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। ऐसे किताब पढ़ाओ तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है। यहाँ देखो पूरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे मेन हमारा हेडिंग है जो वो है पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा सिस्टम है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब मैं सबके बारे में थोड़ी बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहली बात कर रहा हूँ बेटा, हम बात करेंगे इसके बारे में। पहला हम लोग बात करेंगे रूट हेयर। अब आप लोग बताओ इंपॉर्टेंट बातें इसके संबंध क्या क्या है। देखो मैं ये लिख रहा हूँ सब कुछ। पहला बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड, वो एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स, ये तो होता है काम। दूसरा आप लोग बताओ इसके बारे में, रूट हेयर के बारे में, कि इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो ये होता है, आप लोग ये ध्यान रखना है। ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया। दूसरा एक और बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ रहा है क्यूटिकल कहाँ पर एब्सेंट होती है तो कहाँ होती है? रूट में। कहाँ होती है? दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं? बताओ। प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन, पता है आपको? ध्यान है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आप लोग बस 2 बातें याद रखना। अच्छा तीसरी बात ध्यान रखोगे क्या? रूट हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर? बताओ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? रूट हेयर के बारे में। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से कर दोगे। क्लियर हुआ? दूसरा आ जाओ, अभी हम लिखो, मैं टाइम दे दूंगा मैं आपको आराम से। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्टेम हेयर। किसकी बात करते हैं? आपने स्टेम हेयर देखी है? पहले बताओ मुझे। अरे आपने स्टेम हेयर देखे? मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ज्यादा होते हैं, डाइकॉट में। आपने देखा होगा स्टेम आप तना होता है, छोटा सा प्लांट होते हैं, आप उसको ध्यान से देखना तो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वही तो होते हैं क्या? स्टेम हेयर, जिसे बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। बहुत सारे होते हैं। हाँ, इसके बाद आपने बहुत सारे प्लांट देखो जो लग जाते हैं आपके हाथ में, ऐसे देखें। और बड़े प्लांटों में भी होते हैं, जैसे आपने पाकड़ देखे होंगे, वो लाल लाल होते नहीं है, वही होते हैं ट्राइकोन। समझ गए? उनका भी काम होता है। आपको क्या लगता है? बताओ क्या काम होता है? वाटर लॉस को रोकना सबसे। ये क्या कर रहा है? नहीं बार बार यहाँ लगाऊं, इसमें लगाऊं? ऐसा लग रहा है लाइट चली जाएगी, पता नहीं गाँव में लाइट चली जाती है। हाँ, ये भी ले जाओ।
ओके सही। ये कहाँ का सीन है? ये वहाँ का लग रहा है। कहाँ का? वो अभी क्या हुआ था? वो पहलगाम का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ठीक है। चलो यहाँ देखो बेटा, अब फिर लिखो है वो चला गया होगा। चलो फिर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहला टिश्यू कौन सा पढ़ रहे हैं? सही है। जैसे मैंने क्या क्या बताया था, यही करके हम लोग बात करते हैं। बेटा बोलो मत कोई बच्चे। पहला मैंने बताया था आपको, जो बताया था रूट हेयर के बारे में। किसके बारे में? आप लोग लिखते हो रहे अभी, खाली समझ लो। रूट हेयर में मैंने क्या बताया था आपको? बताओ। पहला क्या बताया था रूट हेयर में? एब्जॉर्प्शन करना। एक बात और ध्यान रखने का, तो रूट का फंक्शन अलग होता है, रूट हेयर का अलग होता है। रूट हेयर के फंक्शन बढ़ जाते हैं, जैसे एंकरेज करना प्लांट को, पता है आपको? सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, वो रूट काम होता है, रूट हेयर का नहीं होता है। तीसरा मैंने बताया था स्टोरिंग फूड, वो रूट का होता है, इसका नहीं होता है, ध्यान रखना। तो रूट हेयर का काम अलग है और रूट का अलग है। ये कॉमन काम क्या है? ये वाला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, ये सेम काम है, ठीक है, दोनों का। दूसरा सुनो, दूसरा क्या बताया था मैंने? प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये? कहाँ होते हैं? हाँ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और तीसरा मैंने कहा था ये कैसे होते हैं? इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला होता है, अभी लिखूंगा बेटा, समझ लो खाली बस। आप लोग लिखने में टाइम लगा मत क्या करो। लिखना तो नोट्स सारे हैं आपके एनसीईआरटी में, अभी कक्षा प्रथम तक लिखते ही आ रहे हो। अभी आपको ब्रेन में फांसना है, और ये लिखा है आपके नोट्स काम नहीं आएंगे ज़्यादा। वो तो इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको बाद में पेपर देने जाओगे तो आपको एकदम पता लग जाएगी हमने क्या क्या लिखा था। पहले समझ लिया करो, ठीक है, समझना जरूरी है। दूसरा मैंने क्या बताया था बेटा? स्टेम हियर। अब इनका फंक्शन देखो, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं? सही है। इनका फंक्शन पता है क्या होता है? इनका होता है प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस, यानी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट वाटर लॉस। और ये बेटा डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन स्टेम। कहाँ होते हैं? और ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। कैसे होते हैं? बस इनके बारे में इतनी बात ध्यान रखना। रख लो सब लोग, क्लियर हुआ? तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? क्यूटिकल के बारे में। आपने क्यूटिकल सबने देखी होगी, क्लियर ना? आपने वो किया है? आपने देखा वो पहले आप करते थे, घुइया के पत्ते पानी लेके ऐसे करते थे ना? वो क्यों होता था? क्योंकि यही लेयर तो होती है ऊपर, इसे बोलते हैं बैक्सी लेयर। क्या होती है? ये होती है बैक्सी लेयर। अच्छा, इसका भी काम होता है, पता है क्या होता है? इसका भी यही काम होता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। प्रिवेंट, बेटा जो बातें कर रहे हो पिट जाओगे तुम लोग, आगे सब दिख रहा है। इसके बाद तीसरा जो काम होता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ये एब्सेंट होती है खाली रूट पे, और सब में क्या होती है? प्रेजेंट, यानी कि स्टेम पे भी होती है, लीफ पे भी होती है, ठीक है। तो आप लोग प्रेजेंट मत लिखो, यहाँ पे लिखो एब्सेंट। ये प्रेजेंट नहीं लिखा, प्रिवेंट लिखा, ठीक है। इसके बाद एब्सेंट लिखो, कहाँ होती है? रूट पे। और प्रेजेंट कहाँ होगी? लीफ और स्टेम पे। समझ गए आप लोग? तो ये तीन के बारे में समझ गए। अगला हम लोग जो टॉपिक है हमारा मेन, वो क्या है? स्टोमेटा। क्या है? तो स्टोमेटा का समझ लो, तो लिख देना नाम, ठीक है। चलो अगले बताओ, ये लिख लो, जी मिट जाए जरा, हमें चला जाए, खाली इतनी बातें याद रखना, बकाया आप लोग इसके बारे में भूल जाना। बस क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपको कर दो सब, ठीक है। आप लोग ऐसे शॉर्ट नोट बनाया करो ऐसे करके, जिससे आप लोग जब भी देखोगे तो आपको बस यही बात याद करनी होगी, बात है ना।
और जो मैं यहाँ लिखवाता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है, ठीक है, जो मुझे लगता है चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बातें वो लिखवाता हूँ, बगैर फालतू का पढ़ा देता हूँ। और आप लोग आज ऑनलाइन आओगे, किसकी क्लास है आज? देख सकते हैं ये कौन सो रहा है, क्या नाम है? हाँ उठाओ उठाओ, सो क्यों रहा है बेटा? क्या नाम तुम्हारा? सही शांत करो, तुम्हें क्या बोलता बेटा? हाँ बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा 12th हो गया? 12th हो गया? 12th कब हुआ? 23 में। कितना परसेंटेज था? 17। अबे 70 होगा ना। दूसरा सुनो, हाँ दूसरा सुनो, चलो कोई बात नहीं। ये भी बोर्ड से हो ना? ये भी बोर्ड से हो, इसे नींद आ रही है, मैं समझ गया था। नहीं नींद नहीं आती है, मतलब थोड़ा सा पहला क्लास है उसका थोड़ा सा अजीब लगता होगा, तो बेटा आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है? और एनसीईआरटी ये हिंदी वाली लेके आया करो, इंग्लिश वाली दोनों लेके आया करो, ठीक है? हैं? दोनों है? अच्छा इंग्लिश मीडियम से हो तो क्या सवाल है? नींद आ रही है? अब सामने रात में क्या किया तुमने? क्या किया? पढ़ाई की है ना? पढ़ाई की थी? हाँ तो बेटा बहुत मेहनत करो, ठीक है? अच्छे से आप लोग सब लोग कितने में सोते हो? और उठते कितने बजे हो? बताओ। हाँ चलो और सोते कितने बजे हो? आप लोग मैक्सिमम नींद लिया करो 6.5 घंटे की, लेकिन अब ये नहीं कि सबने बताया कि 1 बजे सोना है। मैं जैसे चढ़ाए पड़े रील पे रील इंस्टा पूरा लॉट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ ऐसे बच्चे बैठे होंगे तो पूरा इंस्टा की रील बताऊंगी किस टाइम पे कहाँ पे कौन सी आती है। सुनो सुनो, आपको बेसिकली आप सुन लो बेटा, कदम सुन लो। देखो बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह को सोना अच्छा लगता है। एक बच्चे वो होते हैं सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है और शाम को जल्दी नहीं आती, मतलब अब तीसरी कैटेगरी में बोलना कि दोनों टाइम भी बेकार लगता है पढ़ते हुए, तो वो तो बेकार कैटेगरी, वहाँ बात नहीं करेंगे। जैसे मैं उस कैटेगरी का हूँ, मुझे सुबह सोते हुए अच्छा लगता है और शाम को पढ़ते हुए अच्छा लगता है। मतलब मुझे शाम को नींद नहीं आती है 2 बजे पहले, चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी मुझसे कह दे कि जैसे मैं रिलेशन जाता हूँ मान लिया और वहाँ मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है कि सोना ही सोना है, तो भी मैंने तो भी मैं नहीं होता है कहीं भाई कोई रिलेशन फंस गया तो मैं रुकता नहीं, इसीलिए नहीं रुकता हूँ। सुनो, तो भी मैं आगे बोल के लेट जाता हूँ आराम से, 2 बज जाएंगे तब नींद आएगी, तो होता है ऐसा। और सुबह को 8 बजे से उठता नहीं। अब सुनो आप लोग, इसका मतलब ये है कि आप लोग भी ये डिसाइड करो पहले कि आपको पढ़ना किस टाइम है, शाम को या सुबह। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 12 बजे के बाद नींद आ जाती है, वो पढ़ेंगे 2 घंटे 12 बजे के बाद, लेकिन पढ़ पाएंगे 1 ही पेज खाली, और वो भी समझ नहीं आएगा पढ़ रहा हूँ या सो रहा हूँ, वो करना नहीं है। आपको जिस टाइम सबसे ज्यादा मजा आता हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सुबह को पढ़ा करो ज्यादा समझ में आता है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप मुर्गा प्रवृत्ति के नहीं हो तो कैसे उठ जाओगे? तो आप लोग पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है, सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग 6.5 घंटे ज्यादा मत सो, ये मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका, मैंने कहा था सोने और जागने का टाइम बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आप 2 बजे सोते हो तो सो जाओ, ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है तो 3 बजे तक, और नहीं अच्छा लग रहा है तो 11 बजे सो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? सोना 2 बजे है तो है, और 7 बजे उठना है तो उठना है। और जिस बच्चे का सोने जागने का टाइम बहुत अच्छा होगा, उससे वही पूरे दिन में एक्टिव रहेगा।
वरना आपको क्लास में बैठ के भी नहीं लगेगी। समझ गए आप लोग? तुम्हारा सोने जाने का टाइम अच्छा आएगा तो नहीं तुम्हारी पे नहीं आनी चाहिए, कहीं चलो होता है। समझ गए? सब बच्चों का सोने जागने का टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते तो 11 बजे सो जाओगे, अगर आप 2 बजे सोते तो 2 बजे सो जाओगे। सही ये होना चाहिए। और ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, आपका बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अभी आपके पास चलो सही है, कोई काम नहीं है, मतलब पढ़ाई का काम के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो फिर आप 10 मिनट में नहीं सो सकते। जैसे सपोज मानो मुझे अभी 1 घंटा पहले नींद लग रही है तो मैं नहीं सो सकता हूँ, चाहे कितनी भी नींद लगे, चाहे भले ही मैं बैठे बैठे ऐसे करना चाहूँ, लेकिन नहीं सो सकता क्यों? पढ़ाना है। तो टाइम एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर 2 बजे के बाद मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मुझे बहुत बेकार लगता है, उस टाइम मुझे सोना ही सोना है, फिर चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी काम हो, मुझे सोना ही सोना है। समझ गए? क्योंकि मुझे पता है कि हमें पढ़ाना भी है। बेटा आप लोग समझ गए? तो आपको सोने जाने का टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगले देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने? अगले आ जाओ। और जो बच्चे यहाँ सोएगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग रात में आप क्या करते हो, ठीक है? मतलब क्या करते हो, मतलब शाम का सोने का टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है? समझ गए? ये वाली अगले आते हैं स्टो बेटा। किस पे आते हैं? अब बोलो मत बेटा, सुन लो बात को। सुनो, आपको पता है बेटा स्टोमेटा का मैं शेप बना रहा हूं पहले, फिर हम लोग अगले बात करेंगे। ऐसा कुछ शेप होता है स्टोमेटा का, इसके बाद ऐसा कुछ सेल होता है। मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? क्या क्या होता है। ये सेल अलग टाइप की है, वो सेल अलग है। बेटा आप लोग बोलो मत, खाली बस ये काम मत किया करो। ये क्या है? मैंने 2 स्टोमेटा बनाए आपको, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी समझो पहले आप लोग, फिर मैं बताऊंगा स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। पहले समझ लो आप लोग आराम से, ठीक है? ये वाला बेटा एक शेप होता है, ये वाला जिसे हम लोग बोलते हैं बीन शेप। क्या बोलते हैं? ये बीन शेप होता है, और ये होता है डंबल शेप। कैसा होता है? डंबल शेप होता है। दूसरा अगर हम बात करें जो बीन शेप होता है, बोलो मत करिए अभी, ये होता है बेटा डाइकॉट प्लांट में। कहाँ होता है? अब आपको मैं डाइकॉट प्लांट के और मोनोकॉट प्लांट की इतनी बातें बता चुका हूँ कि आप लोग कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं बचेगा जो आप समझ नहीं पाओगे डाइकॉट में है या फिर, जैसे मैंने एक बार यहाँ ही बता दिया आपको कि डाइकॉट में क्या होता है? बीन शेप, और मोनोकॉट में होता है डंबल शेप। ये भी डिफरेंस हो गया। और ये कौन सा है बेटा? मोनोकॉट प्लांट में होता है। पहले आपको समझ लो बेटा, कोई लिखो मत अभी। इसके बाद यहाँ देखो, ये जो होती है ये वाली सेल, ये होती है गार्ड सेल। कौन सेल होती है? सही है। और उसके बाहर जो सेल होती है उन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल। और बेटा उसके बाहर होती है उन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? कौन से? हाँ अरे भाई वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद उसमें ये जो गार्ड सेल होता है, इसका इनर वाला लेयर होता है वो होता है थिक, और ये वाला होता है थिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। आउटर लेयर कैसा होता है? थिन, और इनर कैसा होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है? दूसरा इसको बोलते हैं, जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं स्टोमा।
क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, ये भी गार्ड सेल है यहाँ पे, ये क्या है? स्टोमा इसका, और ये वाले सेल कौन से है बेटा? सब्सिडियरी सेल। समझ गए आप लोग? दूसरा, तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ स्टोमेटा के बारे में समझ गए, कौन से गार्ड सेल है, कौन सब्सिडियरी सेल है, कौन सा मेसोफिल सेल है, ठीक है? मेसोफिल सेल वाले को तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग एपिडर्मल सेल, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टोमेटा वहीं होता है, ठीक है? दूसरा आप लोग समझते हैं, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको, फिर से रुक जाओ, ये इस तरीके समझ गए आप लोग? पहले बताओ ये कौन सेल है? अब बेटा होता क्या, सुनो, जब ये अपने शेप में होते हैं, वाटर एंट्री कर रहा है अंदर, तो ये अपनी शेप में होंगे ना, तो ये होते हैं ओपन। कैसे होते हैं? और जब पानी बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये शेप से बिगड़ जाते हैं, उसका मतलब कैसे होते हैं? क्लोज। ये बात समझे आप लोग? अब समझने से पहले आप लोग ये सोच रहे हो कि सर इनके फंक्शन तो बताओ पहले। तो देखो, अगर हम स्टोमेटा की बात करें, क्या फंक्शन होते हैं वो समझो आप लोग, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए ना। देखो, अगर फंक्शन की बात करूं तो पहला फंक्शन इसका होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है बेटा? जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग होते हैं, आप लोग सांस कैसे ले रहे हो बताओ? लंग्स के थ्रू, सही है? मछली लेती है किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो किस थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। पहला काम, सही है? दूसरा ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता होगा कि सर सुनो पहले सुन लो आप लोग, ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अगर बहुत बच्चे सोच रहे हो सर अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो प्लांट के लिए बहुत फायदा जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है। क्या होता है? वाटर लॉस होता है। और अगर सुनो, अगर वाटर लॉस ना हो तो प्लांट को फायदा रहेगा, वो पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन ये ट्रांसपिरेशन पता है हेल्प किसमें करता है? पानी को ऊपर चढ़ाने में। आप लोग को सोचो, अगर कोई 100 मीटर प्लांट ऊपर है और वहां तक पानी पहुंचाना है, तो वहां को ऐसा तो है नहीं मोटर लगी हुई है रोड के पास, वो मोटर से पानी जा रहा है ऊपर, ऐसा तो नहीं है ना। अब सोचो रूट से पानी को ऊपर पहुंचाना है, वो हेल्प कौन करता है? ये बनाता है ट्रांसपिरेशन पुल। अगर आपको अभी समझ नहीं आओ तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मैं ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लगा, आपने देखा होगा, वो देखा है आपने, एक ड्रम होता है, नीला ड्रम नहीं मतलब ड्रम, ठीक है, नॉर्मल ड्रम होता है, और ड्रम में आपको पता होगा जो डीजल निकालते हैं, इसके बाद ट्रैक्टर वगैरह होता है, तो उनके पास मशीन नहीं होती कोई डीजल निकालने के लिए। वो पता क्या करते हैं? नली ऐसे डाला और एक बार ऐसे करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, अपने आप निकलता रहता है, अपने आप। ऐसा लगता है कोई मशीन लगी हुई है ना, अपने आप निकल रहा है। बेटा जो उन्होंने ऐसे किया, उसका मतलब उन्होंने यही तो किया, काम यही तो वाला किया ट्रांसपिरेशन का। अगर वो एक बार ऐसे ना करते तो वो डीजल का निकलता अपने आप से? नहीं। यानी कि वहां बन गया ट्रांसपिरेशन पुल, और जो ऊपर से क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, और नीचे से ड्रम से डीजल निकल रहा है। आप लोग करके देख सकते हो आराम से, ये चीज कर सकते हो आराम से हैं? अब ऐसा नहीं कि अंदर ले जाओ कहीं अंदर चला जाए, वो सब फादर लोग अच्छे से करते हैं। और सुनो दूसरा, बेटा वही काम यहाँ पे कौन करता है? ट्रांसपिरेशन यही काम में हेल्प करता है। अगर ट्रांसपिरेशन किसी प्लांट में नहीं होगा तो बेटा उसमें पानी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट होंगे उनमें पानी ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए हम लोग? तो ये दो काम है, एक गैसियस एक्सचेंज, दूसरा क्या होता है? हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। समझ गए स्टोमेटा का काम क्या होता है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप लोग ऐसा करो, अब आप लोग पहले ये वाला बना लो। बनाओगे सर? क्या बनाओगे? आप लोग हाथ चलाते रहा करो बेटा, कोई एक कॉपी ले लिया करो, अगर नोट्स नहीं आ रहा नोट्स ना लपटे करते रहा करो कुछ ना कुछ, क्योंकि आपका पूरा टाइम यूज होना चाहिए ना, अनयूज नहीं होना चाहिए। ये कैसे सो रही है? इसे क्या होगा? क्या होगा? जागी थी रात में तो क्या सो रही हो? दर्द हो रहा है सर में? दर्द हो रहा है? क्यों? खाना नहीं खाया? तो खाना लेके आया करो, यहाँ खा लिया करो बैठ के।
सबसे अच्छा रहता है कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो खाना लेके आया करो, क्योंकि भूखे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। और खाना लेके आओगे तो मैं भी खा लूंगा, थोड़ा पहले आ जाया करूंगा। वही 10 मिनट पहले आऊंगा, मुझे पता तुम खाना खाओगे तो रोटी मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग खाना लेके आया करो अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो। और वैसे कॉलेज क्यों जाते हो, मत जाया करो। आप कौन से तुम कौन से कॉलेज पढ़ती हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से कॉलेज पढ़ती हो? हाँ, तुम सब लोग में पढ़ते हो तो बुलाते हैं दीदी क्या? अरे तब भी मत जाया करो, नोट किया करो उनका मैसेज को। मेरे पास जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे पास एक कॉल आया था कि अगर आप नहीं आओगे आपका नाम काट जाएगा। मैंने कहा नहीं आऊंगा, आप नाम काट दो। उन्होंने कहा था 33% आपका जो प्रेजेंट था वो नहीं, और मैं ऐसे कॉल नहीं था, सही है। तो उसके बाद मैसेज आया मेरे पास, मैंने काट देना नाम। आप कुछ नहीं करते हैं वो लोग, सिंपल सा बस खाली मैसेज करते हैं, आप लोग टेंशन में रहते हो कि जाना ही जाना है। और मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग ये वाली लेफ्ट छोड़ के इधर ही ज्यादा फोकस रखो। उसमें है कुछ नहीं, खाली सेल्फी ले सकते हो। आपने करता नहीं, बेसिक अच्छे होते हैं, सेल्फी ली, स्टेटस लगा दिया। या रील बनाते हैं ना, मैंने बहुत अच्छे देखे रील बनाते हैं। और वैसे बना लिया करो, मैं रील खराब नहीं हूँ, कहीं मुझे हाइड कर दो। हाँ सर, ये और कहते हैं हाइड करना, दिखा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं सही बता रहा हूँ, कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। देखो जो 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं वो खाली इसलिए जाते हैं कि मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, सही नहीं होता नहीं है। अब तो एक फ्रेंड एक हो गया, लड़का भी फ्रेंड होता है, लड़की भी फ्रेंड दोनों होते हैं। हमारे टाइम पे लड़का नहीं होता था। हमारे टाइम पे लड़का हो तो लड़का फ्रेंड रहेगा, लड़की हो तो लड़की फ्रेंड। अब तो सब फ्रेंड हो जाते हैं आपस में, और काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं वो लोग। सही सुन नहीं सकते, अगर तुम ऐसे कहोगे अरे कैसे क्या ये फ्रेंड है मेरा भाई। दूसरा क्या है, कॉलेज वाले में क्या रह गया कि अब थोड़े बड़े हो गए तो आराम से फोन मिल जाता है, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा फोटो और रील्स ये सब करते हैं। और आप लोग क्या करना है, दोनों से बचना है, इधर पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप जाए, अरे कहाँ जा रहे लगे, अभी रुक जाओ, ये वाला पोर्शन पढ़ाना है बेटा बुक में अभी रुको। और सर अब तो वहाँ गए लड़ाई हो रहा है आपको, अरे बच्चों ने कैसे कर रहे हो, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ डंडा लेके आना पड़ेगा मुझे क्या? अच्छा आप लोगों नाम क्या है? मुझे नाम अभी तक तो बहुत अच्छे नहीं पता है। आप लोग जो उसमें आते हो ऑनलाइन क्लास में दूसरे नाम से आते हो? तेरा नाम मनोज है ना? मुकेश, सॉरी मुकेश। एक लड़का और है वो बादल कौन है? तेरा नाम क्या है? रजनीश। और मैं ध्यान कर रहा हूँ, नहीं बादल नाम से आता है ना? रिसु, किसका नाम है रिसु? ये है अच्छा होगा, चलो ये भी एक्टिवेट कर दिया ना। ये बताओ आप लोगों का दूसरे आईडी से नाम किसका है जो मुझे पता नहीं है अभी तक? तुम्हारा क्या है? हाँ चल, अच्छा आशा, ठीक है। और किसका है? तुम्हारा नाम किस आईडी से? राजीव। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? प्रियांशी। चलो तो ये अच्छा। और यहाँ पे ऐसा कौन है इसको मुझे नाम तो बहुत अच्छा नहीं पता। तुम्हारा क्या है? अभिषेक नाम से। अभिषेक, अरे तुम्हारा है वो? तुम्हारा नाम क्या वैसे? संजना। मैं तो लड़का गया वैसे। और मुझे लगा नाम पता है बच्चों के। तुम्हारा नाम क्या है? भूल जाता हूँ। हाँ तुम्हारा नाम तो वही है मेरा वाला। अरे मेरा ही बढ़ जाना ना, अंश नाम होता है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तुम्हारा पता है, तुम्हारा ही पता है। तुम्हारा क्या है?
सिद्रा ये लास्ट से कहाँ आई थी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे भूल गया मालूम है वैसे, चलो ठीक है। तुम लोगों सबको बताएं, तुम्हारा क्या नाम? अनन्या, अनन्या पांडे। तुम्हारा पता है? तुम तीनों, तुम्हारा बेटा क्या नाम है? दिव्यांशु। चलो तुम्हारा तुम्हारा नाम है? मेरा नाम क्या है? राहुल। ठीक है ठीक है, एक बार दिमाग में बिठा रहा हूँ। तुम लोगों नाम क्या है? तुम अपना तुम्हारा बताओ, तुम बताना। तुम तुम्हारा पता है, पीछे तुम बताना अपने तीनों लोग। तो साथ में आती है। तुम्हारा क्या है? कनिष्का। तुम्हारा क्या है? हाँ इधर कशिश। अच्छा कशिश, ठीक है। पिछली साल लड़की आती थी कशिश। अब एक पता कैसे होता है, मैं आज तक इसका जो इसने शायद तुमने कहा था ना पीडीएफ के लिए, मैं कशिश बॉय लड़की समझ रहा था अभी तक, क्योंकि दोनों प्रोफाइल लगाते नहीं अभी तक, कोई विदाउट प्रोफाइल रहता है, तो मुझे अनुमान लगाना पड़ता है कौन बच्चा हो सकता है। कुछ के तो पता है नाम, बहुत अच्छे से बताएं। तुम्हारा नाम ठीक है, पीछे तुम लोग बताना अपना नाम। तुम्हारा और तुम लोगों के, तुम्हारा क्या बेटा? अभी बताया था। तुम्हारा बोलो मत, बोल कर हम लोग तुम्हारा बताइए। चलो ये पढ़ लिया हम लोगों ने, तो किताब पढ़ लें क्या? तो अरे लिख लो ये देखना। अरे रुको, तो किताब पढ़ी है अभी तक 26 मिनट तक हैं 26। हाँ 4 मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत है? वैसे ही बारिश हो रही लग रहा है बाहर। ये लिख लिया? एक बोलो मत आप लोग, नहीं लिखा है? आप लोग सुन के काट रहे हो। अभी मैं अगर ये दिखा दूं कि 15 मिनट रुकना है तो फिर क्या करोगे? इसलिए लिख दो। और जो बच्चे कल कॉलेज जाएंगे वो सब खाना लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है, वरना सोचते रहोगे आप लोग, समझ में क्या आएगा? बेटा यहाँ देखो, अब आप लोग बातें मत करो, कोई भी बातें ना करें। यहाँ देखो, अरे कह रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बोल कर आप लोग, कौन बोल रहा है यहाँ पे? बात मत करो। कह रहा है फ्रॉम द आउटर मोस्ट, मैंने क्या बोला था बेटा? और कह रहा है ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कॉम्प्राइज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेज, जिसमें क्या आता है? ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर। सही है? तो हमने क्या देखा बेटा? एक तो देखा एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ना है, स्टोमेटा के बारे में, एपिडर्मल अपेंडेज में इसमें ट्राइकोम्स और क्या आएंगे? रूट हेयर। समझ गए? अगले कह रहे हैं द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस तरह यहाँ पे यानी कि जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पूरी प्लांट बॉडी की। कह रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल व्हिच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। और यहाँ पे क्या बनती है? एक लेयर बनती है जिसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो पूरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कह रहा है एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस। अब बेटा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पैरेन्काइमेटस क्या है, तो ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया है, वरना जहाँ सुनो जो हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, जिसमें हम लोग, मैं आपको बताता था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक में तुम्हारा मैंने बताया था एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम। इसके बाद आता है तुम्हारा ये जो तुम्हारा पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे प्लांट में कहाँ होता है, जैसे लीफ होती है, लीफ आपको समझो, लीफ का जो ग्रीन लीफ पार्ट होता है वो बना होता है पैरेन्काइमा सेल से। कोलिनकाइमा का मतलब होता है थोड़ा सा हार्ड, जैसे पेट्यूल, पेट्यूल किससे बना होता है? कोलिनकाइमा। और स्क्लेरेन्काइमा होता है डेड टिश्यू, डेड का मतलब जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है। सही है? वो क्या होता है?
स्केलेटन का आना, समझ गए हम लोग। इसके बाद एक और बताओ मुझे, मैंने आपको देखा जाए तो ये एपिकल मेरिस्टम, इसके बाद हम बात करें तो लेटरल मेरिस्टम और इसके बाद इंटरकैरियल मेरिस्टम बता दिया है। चाहूंगा तो एक बार फिर बता दूंगा, कोई टेंशन ना लो उसकी। तो यहाँ पे कह रहा है देखो, इसे पेरेन्काइमाटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल अंडर लार्ज वैक्यूल, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटिकल। और क्यूटिकल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हिच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर और क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, इसे स्टार बनाओ यहाँ पे ये रूट में क्या होती है बेटा, ये एब्सेंट होती है और ये करती है प्रिवेंट वाटर लॉस। कौन, क्यूटिकल बैक्टीरिया। अगले कह रहा है बेटा, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द, कहां होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, और जो करते क्या है, ट्रांसपिरेशन और गैसियस। क्यों बच्चे बताएगा गैसियस सेक्शन और कहां से होता है, इसके अलावा गैसियस सेक्शन और कहां से होता है, तने में होता है, बताओ क्या होता है, लेंटिकल्स। पता है आपको, हायर प्लांट बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें लेंटिकल के द्वारा भी होता है, ठीक है। चलो फिर तुम लोग अब थक गए हो ना, चलो आगे करते हैं, करो ठीक है। हम अभी बस निकलने वाले हैं क्या, सराय में, हाँ हाँ हाँ।